नमस्कार, आप देख रहे हैं VSS न्यूज। मैं हूं आपके साथ बिट्टू गिरी। अभी हम मौजूद हैं राजधानी पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पे और लगातार जो STET जो मेरिटधारी है अभ्यर्थी हैं वो अपनी मांगों को लेकर धरना स्थल पर पहुंचे हैं और देख सकते हैं कि किस तरह से, पहले ये तस्वीर देखिए कि किस तरह से मेरिटधारी जो धरना स्थल पे आए हुए हैं वो लगातार दूसरे दिन भी बने हुए हैं। अनिल जी से हम बात करेंगे। अनिल जी, क्या लगता है दूसरे दिन भी आप लोग बने हुए हैं, क्या लगता है? दूसरे दिन नहीं बने हुए हैं हम लोग। हमारी जो धरना प्रदर्शन है आमरण अनशन ऐसी की तैसी सरकार ने कर दी। कल जैसे ही आप लोग गए, पुलिस प्रशासन द्वारा हम लोगों को यहाँ से खदेड़ दिया गया। खाना बन रहा था वहाँ पे, खाना को फेंक दिया गया। उसमें 3500 रुपये हम लोगों का लगा खाना में, और लेकिन खाना नहीं खाए। फिर हम लोग चूड़ा भूंजा खरीद करके खाए और जिधर उधर रहे। दूसरी बात, जब यहाँ से लोग हमारे जा रहे थे ना तेजस्वी यादव जी के पास, रास्ते में पुलिस ने रोका, कई को रोका, कई के साथ मारपीट की घटनाएं आई हैं, कई को थाना में बैठा करके और वो उधर दानापुर तरफ छोड़ दिया गया। कल रात को हम लोग लगभग 300 के लगभग यहाँ थे, तो अंत में हम लोग ये बचे हैं अभ्यर्थी, और कुछ आ रहा है। और कई अभ्यर्थी सहमे और डरे हुए हैं, क्योंकि सब कोई अनिल नहीं हो सकता ना, थोड़ा सा उनमें डर है। अनिल एक विचित्र इंसान है। हमको दुनिया में कोनो माई के लाल पैदा ही नहीं लिया जो अनिल को डरा दे, चाहे वो कितना ही बड़ा ओहदा पर क्यों न बैठे। क्या लगता है आपकी मांग जो है, लगातार आप लोग प्रदर्शन पे प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन फिर भी सरकार नहीं सुन रही है, तो क्या लगता है आपको कब तक सुनेगी? सरकार को मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। कोर्ट में केस है, वहाँ से तो मानना ही पड़ेगा। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि सरकार में हम कोर्ट में नहीं सड़क पे हरा दें। कोर्ट में तो हरा ही देंगे महाराज, 100 में 100, लेकिन हम सड़क पे भी सरकार को हराना चाहते हैं, और यही मेरा उद्देश्य है। अच्छा, आप रात में जैसे ही प्रशासन यहाँ आया, आप लोगों को हटा दिया गया, आप लोग नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पास गए थे, क्या आश्वासन मिला और क्या कार्रवाई हुई? क्या आश्वासन? चूंकि नेता प्रतिपक्ष है, वो सरकार के भाग नहीं है, वो सरकार के अंग नहीं है, और इसलिए उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि आपकी आवाज़ को, आपकी बात को मैं उठाऊंगा, उच्च अधिकारियों के पास उठाऊंगा, और जितना संभव होगा मैं मदद करूंगा। यहाँ तक कि उन्होंने जिलाधिकारी से भी बात की, और उन्होंने कहा, लेकिन जिलाधिकारी ने अपर अधिकारियों का हवाला देते हुए कहा कि अभी आंदोलन का, प्रदर्शन का आदेश नहीं है, इसलिए इसका संभव नहीं है। दिन को वो लोग देंगे, रात को संभव नहीं है। क्या लगता है पप्पू यादव भी जेल से रिहा हो गए हैं, तो क्या लगता है पप्पू यादव आप लोगों की आवाज़ उठाएंगे और आप लोग मिलने जाएंगे? आप लोग, हम मिलने में जाऊंगा। आप जाएंगे वहाँ? बिल्कुल जाएंगे, और आप लोग के साथ हम लोग कल से हैं और हमेशा रहेंगे। जब तक आप लोगों की मांग जो है पूरी नहीं होती है, तब तक आप लोग के साथ में रहेंगे। तहे दिल से शुक्रिया जी, आप लोगों ने महोदय मेरा मुद्दा उठाया। और आप एक जो पत्रकारिता होता है ना, पत्रकार होता है, जर्नलिज्म होता है, वो लोकतंत्र का एक चौथा स्तंभ होता है, और उन स्तंभों में आप एक हैं। तो आपके बिना हमारा आंदोलन असफल रहेगा, आपके बिना हमारा आंदोलन कभी पूरा नहीं हो सकता। इसलिए आपकी उपयोगिता बहुत जरूरी है। जितना हमारे लिए सरकार का महत्वपूर्ण है, उतना ही आप हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल, आप लोगों के साथ कल से बने हुए हैं और हमेशा बने रहेंगे जब तक आप लोगों की मांग जो है वो सरकार के तक कान में न जाए। ये बताइए, कब तक आखिर आप लोगों की बात सरकार तक जाएगी और सरकार आपकी बातों को सुनेगी? सरकार हम लोग बातों को सुने, और नहीं सुनेगी तो हम लोग तो जिसे आत्मदाह का हम लोग दे ही दिए हैं संकल्प। लेकिन इस बार जो है सड़कों पे भी हम लोग करेंगे, सड़क पे पूरे उतरेंगे। या और आंदोलन तब तक खत्म नहीं होगी जब तक हम लोग को सरकार जो है हम लोग को आश्वासन नहीं दे रही है कि हम लोग आपके काम करें। हम लोग को लिखित आश्वासन नहीं दे रही है। हम लोग लिखित आश्वासन चाहिए सरकार से कि मेरिट के लिए स्पेशल और मेरिट की बहाली होनी चाहिए। अच्छा, ये बताइए, कल से आप लोग यहाँ बने हुए हैं धरना स्थल पे, कोई सरकार के अधिकारी कोई आए हैं यहाँ पे आपसे? जी, कोई नहीं आया है, कोई नहीं आया हम लोगों से मिलने के लिए, और सरकार इस चीज़ को हल्का में ले रही है। लेकिन हम लोग अब आत्मदाह करेंगे, कानूनन जुर्म में आत्मदाह। लेकिन फिर भी हम लोग जाए तो कहाँ जाए? हम लोग पढ़ाने वाले बच्चों को सड़कों पर खुला छोड़ दिया गया है, और सरकार हाथ पे हाथ दे के बैठी है, तो ये कहाँ का ना इंसाफ है। इसलिए सरकार हम लोग को नहीं करती है तो आत्मदाह करने का परमिशन दे। हम लोग अपना परमिशन लेटर तैयार कर लिए। बताइए, आत्मदाह करना उचित है? देखिए, उचित कहीं से नहीं है इस लोकतंत्र में, लेकिन अनुचित भी नहीं है। उचित तो ये भी नहीं था कि मेरिट में लाकर आप हटा दिए। सही, बिल्कुल बात, सही बात। तो फिर ये भी हो सकता है, जब आप नियम कानून को मानते नहीं है, बाबा साहब के संविधान को आप धजिया उड़ाते हैं, जो आप नियम बनाते हैं उसी नियम से मुकर जाते हैं। ये बापू के देश में कैसा संविधान है? ये कैसे लोग हैं जो आज बिहार में मेरिट की सम्मान नहीं किया जा रहा है, गुणवत्तापूर्वक शिक्षा की बहाल नहीं किया जा रहा है। आज बिहार की शिक्षा व्यवस्था इतनी बेकार हो चुकी है, इतना नर्वस हो चुकी है कि नीति आयोग में इतना रैंकिंग खराब है।
आखिर कैसे होगा? यहाँ महिलाओं का साक्षरता आज भी 51% है, यानी कि औसत 51% है। क्यों? शिक्षा मंत्री सब इस्तीफा की मांग करते हैं, उनसे शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधारा जा रहा है, नहीं उनसे चल रहा है। अच्छा, कब तक बने रहिएगा आप लोग यहाँ पे? अभी हम लोग का अनिश्चितकालीन धरना है, जितना दिन इच्छा करे उतना दिन तक हम लोग बने जब रहेंगे। तक आप लोगों की मांग पूरी नहीं होती है तब तक आप लोग यहीं पे बने बिल्कुल, जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरी नहीं करती है। एक नॉन मेरिट वाले लोगों को जो गैर संवैधानिक कार्य करके सरकार एक दिन में अपना लेटर जारी कर सकती है, तो हमारे लिए भी सरकार मेरिट के लिए लेटर जारी करे और उस 26 जून के काला फरमान को वापस ले। चलिए, हमारे साथ और लोग हैं, उनसे बात करेंगे। ये बताइए, कल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पास भी लोग गए थे, क्या आश्वासन मिला है? देखिए, बात यहाँ नेता प्रतिपक्ष की नहीं है, लड़ाई तो सरकार से डायलॉग में है। हमारी लड़ाई श्री नीतीश कुमार से है, जो उनका विज्ञापन है, जिस तरह से उनके अनुवांशिक गुण में पलटी मारने का है, तो उन्होंने फिर से पलटी मारा और पलटू नाम का परिचय देते हुए छात्रों के भविष्य के साथ खेलने का काम किया है। हम रोजगार आंदोलन को पूरे बिहार में देखते हैं, रोजगार आंदोलन को चलाते हैं, उनके समर्थन में खड़े हैं, क्योंकि जो सरकार 19 लाख रोजगार का वादा करके आई थी, वो सरकार के ही हिस्से में ये 30,000 छात्रों का भविष्य टिका है। उनके भविष्य और सपने को ये बेचने का काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। ये जो एक तख्ता है, आप लोग जानते हैं कि हम लोग दिन रात 1 मार्च को जो हम लोग विधानसभा मार्च के थे, जिसमें बड़बड़ लाठीचार्ज हुआ था, विधायकों को भी पीटा गया था, लेकिन हम लोगों ने कहा था कि तुम लाठी चलाओ, गोली चलाओ, आंसू गैस की चलाओ, लेकिन रोजगार की लड़ाई नहीं रुकेगी। उसी रोजगार की लड़ाई में हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो हम नेता प्रतिपक्ष आखिर कब तक आप लोग बैठेंगे, कब तक? देखिए, लड़ाई ये रुकता नहीं है, लड़ाई जो रुकता नहीं है, क्योंकि जब तक जंगे आज़ादी में, जानते कि जब तक जंग की आज़ादी में भगत सिंह भी कुंवार हो गए, लेकिन आज़ादी बाद में मिली, तो जब तक ये लड़ाई चलेगी, जब तक जंगे आज़ादी की लड़ाई में इनकी बात नहीं कबूली जाती है। आज लगता है कि परमिशन होने के बाद इनका आंदोलन का आज आखिरी दिन होगा, लेकिन अगले डायलॉग में हम लोग चाह रहे हैं कि अब राजभवन इस पर संज्ञान ले, बिहार के महामहिम राज्यपाल संज्ञान ले और नीतीश कुमार से सवाल पूछे कि 30,000 छात्रों के साथ खेलने वाले तुम कौन होते हो, और अगर खेल रहे हो इनके भविष्य के साथ, तो क्यों खेल रहे हो, किस रूप में खेल रहे हो, तुम लिखित जवाब दो। तो हमें लगता है कि अब छात्रों के साथ राजभवन मार्च हम लोग जल्द करेंगे, राज्यपाल से भी मिलेंगे और राज्यपाल से मिलकर नीतीश कुमार से सीधे डायलॉग में जाएंगे कि नीतीश कुमार आप जवाब दीजिए कि छात्रों का खेलने का आपका अधिकार। अच्छा, लगता है आपको कि इन लोगों को न्याय मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा न्याय? न्याय नहीं मिला, लेट होता है, लड़ाई में लेट होता है, संघर्ष में लेट होता है, लेकिन जीत हमेशा मिलती है। चाहे आप लाठी चलाइए, जेल जाइए, गोली चलाइए। देखिए कि अभी आप बिहार में, पटना में रहते हैं, लगातार रोज के रोज कभी बेल्ट्रॉन वाले अभ्यर्थी आंदोलन करते हैं, कभी शिक्षक अभ्यर्थी करते हैं, रेलवे अभ्यर्थी करते हैं, बिहार एसएससी के अभ्यर्थी करते हैं, दरोगा अभ्यर्थी कर रहे हैं। ये नीतीश कुमार सरकार जो रोजगार विरोधी चेहरा एक सामने आ रहा है, नौजवानों के भविष्य सपनों का खेल रहा है, ये तो समाज के शिक्षक वह हैं जो नेताजी समाज नहीं बनाते हैं। समाज का पहला जो एथी होता है, अस्तित्व का ईटा रखने का अधिकार, वो बिहार के शिक्षक ही करते हैं। इस शिक्षकों के साथ ही खेलने वाले नीतीश कुमार कौन होते हैं, इसका जवाब तलब होगा। अब लड़ाई शिक्षा बचाने की लड़ाई है। नीतीश कुमार कहते थे कि हम बिहार में जब 2007 में आए तो कहे कि हम समान शिक्षा प्रणाली लागू करेंगे, देश में एक सिस्टम लाएंगे, गरीबों के बच्चे भी वहीं पढ़ेंगे जहां राष्ट्रपति का बच्चा, राज्यपाल का बच्चा पढ़ेगा। आज यह स्थिति है कि स्कूलों को बंद कर रहे हैं। 3,000 बिहार में सरकारी स्कूल को 2020 में बंद कर दिया गया है। 3,000 स्कूलों में बंद होने से समझिए कितने शिक्षकों की नौकरी खतरे की घंटी बज रही है। एक तरफ शिक्षकों की नौकरी घंटी बज रही है, ये बेचारे अभ्यर्थी जो सब चीज़ पास करके मेरिट में आए हैं, इनके नौकरी नहीं देने का काम कर रही है। तो नीतीश कुमार से अब सीधे लड़ाई होगी। पटना का दिल पप्पू यादव आ रहे हैं, पप्पू यादव आ रहे हैं, क्या लगता है आवाज उठाएंगे वो? देखिए, हम लोग खुद अपने आप में नेता हैं, ये बात है। पप्पू यादव से भी एक नेता है, प्रतिपक्ष में है, सवाल जवाब तलब करते हैं, लेकिन संघर्ष के मामले गरीबों के नेता हैं और स्टूडेंट के नेता हैं और लगातार जो है मुद्दे वो उठाते रहे हैं। एसटीटी की बात हो चाहे लगातार जो बात हो, वो सरकार को घेरने का काम करते हैं। वही घेरने के चक्कर में वो जेल भी गए थे, आ रहे हैं क्या? देखिए, घेरने के चक्कर में जेल नहीं गए, ये तो लफाजी वाली बात है। हम पॉलिटिक्स को भी समझते हैं और पॉलिटिक्स करते भी हैं। करेंगे पॉलिटिक्स, करेंगे प्यार, तभी हम आगे करके समाज को बना सकते हैं। क्या लगता है आवाज उठाएंगे? आवाज़ तो उठाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि नहीं आवाज़ उठाते हैं, आवाज़ तो उठाते हैं, लेकिन अब आए हैं, फिर से आए हैं, कहीं चुनावी माहौल में कहीं भाजपा का गेम प्लानिंग का चेहरा तो नहीं बनकर ये नौजवानों को भूल ना जाए। हम चाहते हैं कि ये पूरे मामले को वो देखें। रोजगार के सवाल पे हम लोग हमेशा साथ में भी आंदोलन किए हैं। आप देखते हैं कि छात्र नेता हम लोग भी रहे हैं, जाप के भी लोग रहते हैं, पप्पू यादव के साथ भी बड़े बड़े आंदोलन हम लोग साथ में किए हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि स्थिति के अभ्यर्थी, ये लड़ाई समाज बनाने की लड़ाई है, शिक्षकों की लड़ाई है। इसमें एक मंच में तमाम विपक्षी पार्टी को आना चाहिए छात्रों को न्याय के लिए और सरकार से डायलॉग में जाना चाहिए। चलिए, बिल्कुल जो सरकार की बातों को, सरकार की कानों तक ये आवाज उठनी चाहिए, क्योंकि लगातार जो है 30,000
675 अभ्यर्थियों को ये जीवन मरने का सवाल उत्पन्न होता है, क्योंकि लगातार जो है अपनी मांगों को लेकर देख सकते हैं कि किस तरह से धरना स्थल पर जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं और लगातार आज दूसरा दिन है और अपनी मांगों को लेकर देख सकते हैं कि किस तरह से ये लोग जो है अपनी मांगों को लेकर लगातार जो है वो धरना स्थल पर पहुंचे हैं। क्या लगता है कब तक मांग जो है आप लोगों की सरकार सुनेगी? देखिए, सत्य सबसे परेशान होता है, पस्त नहीं होता है जी। मैं हम लोग जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग नहीं छोड़ने वाले हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। जी जी। क्या लगता है कि आप लोगों को न्याय मिलेगा? न्याय तो मिलना ही है। कोर्ट में हम लोग गए हैं, कोर्ट में पूरा दिया, कोर्ट का डिसीजन है कि प्रयागराज में देखे ना दिया कि मेरिट लिस्ट से नीचे का कोई अधिकार नहीं है, जो मेरिट लिस्ट में है उसी का अधिकार है जी। क्या लगता है आप लोगों की आज दूसरा दिन हड़ताल है, यहाँ पे अनशन है, क्या लगता है सरकार की बात कानों में आपकी आवाज़ जाएगी? जाएगी जरूर। हम लोग अभी आत्मदाह के लिए आवेदन दिए हैं राष्ट्रपति को, राज्यपाल को और मुख्यमंत्री को। तो अगर वो आत्मदाह का परमिशन नहीं देते हैं तो हम लोग सीधे विधानसभा का घेराव करेंगे। इसके लिए चाहे जो कुछ भी हो जाए, लाठी चले या कुछ भी हो जाए, अगर हमें आत्मदाह का अनुमति नहीं मिला तो हम ऐसा करने के लिए मजबूर होंगे, क्योंकि हमारी जो बातें हैं वो सरकार सुन नहीं रही है और हमारे पास यही अल्टीमेटम है, यही लास्ट हमारा विकल्प बच रहा है। क्या करें हम लोग, बताइए आप ही। ये बताइए, कल से आप लोग यहाँ बने हुए हैं, कहाँ रात में रहें, क्या खाएं, कैसे रहें? बहुत स्थिति खराब थी। कल 5 बजे ही हम लोग को यहाँ से भगाया गया, यहाँ से ज़बरदस्ती हम लोग को हटाया गया। तो हम लोग मजबूरी में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पास पहुँचे और उन्होंने हमें भरोसा दिलाया कि हम आपकी बातों को उठाएंगे, विधानसभा में रखेंगे और इससे मीडिया को अवगत कराएंगे और सरकार को भी अवगत कराएंगे। चलिए, बिल्कुल। तो सरकार को घेरने का काम करेंगे। जिस तरह से 30,675 अभ्यर्थी हैं वो अपनी मांगों को लेकर लगातार गर्दनी बाग धरना स्थल पर बने हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर लगातार सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। अब देखने वाली यह सवाल है कि क्या इन लोगों की आवाज़ जो है सरकार तक पहुंचती है और क्या सरकार इन लोगों की आवाज़ सुनती है या नहीं, हम वो भी दिखाएंगे आपको। बने रहिए हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के साथ। और हाँ, फेसबुक पेज को हमारा फॉलो नहीं किया है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर ले। धन्यवाद।